क्योंकि यहाँ पे एक शातिर वुमेन की एनर्जीज आई है, राइट? सो जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज, किसी प्रकार का आपको चीटिंग या धोखा भी मिल सकता है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी हर एक चीज को है ना कुर्बान करने के लिए तैयार है। सो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के सुपर थैंक्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। आप सभी का सच में थैंक यू सो मच, तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और आज की रीडिंग की ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में परेशानी, कलेश लाने की कोशिश की, उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में अभी क्या चीज़ें चल रही है, राइट? तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिए और एंजल नंबर 1212 ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब हम एंजल नंबर से कनेक्ट होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। इवन अगर आपकी भी ज़िंदगी में आपको हमेशा कोई ना कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब तो 110% श्योर है कि एंजल्स आपके साथ है और आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। सो ये बात की तो पूरी 110% गारंटी है। इसीलिए एंजल्स नंबर ज़रूर ज़रूर लिखिए, 1212। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, श्री महाकाली माता रानी की आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनकी कृपा साक्षात्कार आप पर है। एंड यहाँ पर कुछ लोग ना यहाँ पे आपके लिए चालबाजी चलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर कंटिन्यूसली है ना डूइंग योर एफर्ट्स। आप एक्शन ले रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीजें ये नजर आ रही है कि आपको पता भी नहीं कि कौन आपके अगेंस्ट में एक्शन ले रहा है, बट यहाँ पर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आपके लिए मनोमन कॉन्स्पिरेसीज रच रहा है। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा श्री महाकाली माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, माँ बगलामुखी, उनकी यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे है ना एनर्जीज है, उनको आज याद करते हुए हम इस रीडिंग को प्रारंभ किए हैं। और ये बात क्लियरली नजर आ रही कि वो आपके है ना हेटर्स जो है, वो कोई ना कोई ऐसी चालबाजी या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लग रहा है, जिस पर आपको डाउट है, या किसी ना किसी प्रकार से जो आपको डाउट लग रहा है ना, वो असल मायने में डाउट नहीं है, वो रियलिटी है जो माता रानी आपको हमेशा है ना दिखा रही है, समझा रही है। आपके मन में एक डाउट भी उठ रहा है, बट उस चीज को आप एग्री नहीं कर रहे, बट आज ये रीडिंग आप तक पहुंची है, एंड दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट? सो आज ये रीडिंग आप तक पहुंची, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पर्सन के लिए कोई डाउट या कुछ भी ऐसी एनर्जीज है ना, तो आज ये क्लियर है ना, मैं कह सकती हूँ क्लियर, ये आपको वो मिल गया है, थप्पा मिल गया कि हाँ अब आप उस पर्सन से सचेत हो जाइए। क्योंकि जिस पर्सन पर आपको डाउट था, और आज श्री महाकाली ने आज वही कार्ड और आज यही एनर्जीज लेकर और इस रीडिंग से आपको जोड़कर ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी से कट होना होगा। बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत स्वीट है, या फिर है ना आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपकी है ना सोसाइटी में हो सकता है, आपके कॉलोनी में हो सकता है, वो आपके घर के आसपास कोई हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्वीट है, वो असल मायने में आपके नेक्स्ट स्टेप्स आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी कौन है ना, क्या उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, आपका नेचर कैसा हाल है आपके अगेंस्ट। तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसको है ना ऐसे ही खाली नहीं देना है, मतलब इस तरीके से हल्के में नहीं लेना है उस पर्सन को, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंस देना होगा। द एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आप जो दृढ़ता से मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, माइंड में भी आपके बहुत थॉट्स चल रहे, बहुत ज़्यादा विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ मेहनत भी आप कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का क्या ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि आप जो मेहनत इतनी अच्छे से और इतना अच्छे से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुद की हेल्थ के लिए, फैमिली की हेल्थ के लिए, राइट? तो
तो उस चीज़ को यानी अपना खाना-पीना, अपना ब्रेकफ़ास्ट, अपना लंच टाइम पर लीजिए। यानी अगर आप जो धन भी अर्जित करने वाले हैं या जो भी आप धन अर्जित करें, जो आपकी वेल्थ है, राइट? या फिर जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, असल मायने में अगर आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी या थोड़ा-सा भी उसमें आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ परमपिता परमात्मा का ये आदेश है कि अपने खान-पीन का, स्पेशली अपने, है ना, अगर ठंड के टाइम पे अपने कपड़ों का, खाने-पीने का बहुत अच्छे से विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपको ज़रूरत है उस चीज़ को, है ना, पीछे मत हटिए किसी की शौक के लिए, या अपनी फैमिली मेंबर में किसी का शौक है या फिर आपका कोई शौक है, उसके लिए आप, है ना, पैसे बचा रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं, बट उस चीज़ को लेकर अपनी हेल्थ पे या फैमिली मेंबर में किसी की भी हेल्थ को लेकर, है ना, वो बिल्कुल भी आपको अम, वो नहीं रहना है, केयरलेस नहीं होना है, ठीक है? तो इस चीज़ का ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ध्यान दीजिए, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि असल मायने में आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आप धन अर्जित कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए ही ना कर रहे हैं। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो उस चीज़ का एन्जॉय करने में या फिर वो आनंद भी नहीं आएगा। या अगर आप किसी प्रकार का कोई बहुत उपवास रख रहे हैं या जो व्रत, पूजा, है ना, अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा व्रत रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र, है ना, हाई लेवल का तपस्या रखे है, किसी तरह का बहुत, मतलब आपका हेल्थ नहीं आपको उस चीज़ को अलाउ कर रहा है, बट स्टिल आप इतना कठिन व्रत रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, सो प्लीज़ जस्ट अवॉइड इट, प्लीज़ मत करिए। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप हर एक चीज़ अच्छे से कर पाएंगे और आप खुश रहेंगे। और यहाँ पे मेंटली अपने आप को किसी भी पर्सन या किसी भी काम या किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करना। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में लेकर आइए। आप खुद सोचिएगा, ठीक है? ये आप, मैं एक जस्ट बात कहूँगी, आप देखिएगा आपसे ये चीज़ें है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े, है ना, ये बुक्स में ये चीज़ मैंने पढ़ा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप देखिएगा खुद अपने जीवन का एक अनुभव से ही बताइएगा, है ना, कि जब आप किसी काम को लेकर या जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और उसमें एकदम द परफेक्ट आने की कोशिश करते हैं, राइट? तो क्या उसका उतना पावरफुल रिजल्ट्स मिलता है? बट जिस काम को आप, है ना, या फिर कोई, मतलब जिस चीज़ को आप लेकर, चलो ठीक है काम कर रहे हैं, ज़्यादा माइंड में लेकर उतना ज़्यादा, है ना धन आपका उतना खर्चा होता है, ना ही आप उस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा परफेक्ट है, बस आपको काम करना है। उस चीज़ में आपको रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं और इंस्टेंटली मिलते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपके लिए इसलिए कही जा रही है ना, कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो ज़्यादा सोच विचार करने से क्या होता है, मेंटली हेल्थ जो होता है वो प्रॉब्लमैटिक होती है, फिजिकल हेल्थ में परेशानी होती है। यानी आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, है ना, साइड रखकर अगर आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करेंगे ज़्यादा, तो रिजल्ट्स भी अगर आपको ऊपर नीचे या अप डाउन नज़र आ रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा यहाँ आपको ये सिखाना, ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। और किसी भी इंडिविजुअल, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एक शातिर वुमेन की एनर्जीज आई है, राइट? सो जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज, किसी प्रकार का आपको चीटिंग या धोखा भी मिल सकता है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी हर एक चीज़ को, है ना, कुर्बान करने के लिए तैयार है। सो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा देखिए कि ताली दो हाथ से बजती है, क्या उनकी भी तरफ से वो एफर्ट्स है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सचेत होने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ आप अपनी तरफ से एफर्ट पुट करते रह जाएंगे एंड यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जीज एंड यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग। आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन, कि वो आप ड्रेन होते जाएंगे और फिर आप खुद में, है ना, फाइनेंशियली वाइज हो, मेंटली वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, खुद का ध्यान नहीं रखेंगे एंड दैट पर्सन इज इन अ चीटिंग मोड। वो आपको चीट के, धोखा या किसी प्रकार से आपको इस्तेमाल करने की गलत चाल में लगा हुआ है। सो परमात्मा नहीं चाहते कि आप इस ट्रैप में फंसे। सो उस इंडिविजुअल से एक डिस्टेंस बना लीजिए और खुद की केयर को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद की ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दीजिए। स्पिरिचुअली अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं या किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आ रही है, तो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं, द बेस्ट है। उच्चाटन क्रिया का निवारण ये एक बहुत पावरफुल सात्विक शक्ति है। इससे क्या होगा ना, कि अगर आप जैसे कोई कार्य करना चाह रहे हैं बट आप कार्य नहीं कर पा रहे, कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं पर आप नहीं कर पा रहे, किसी प्रकार की आपको लग रहा है कि एनर्जीज स्टकनेस है, राइट? एक स्टकनेस वाली एनर्जीज है, सब कुछ है, सोर्सेस अवेलेबल है, यू हैव दैट पोटेंशियल, एवरीथिंग यू हैव, राइट, विच यू आर डिजायरिंग, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन। स्टकनेस जो एनर्जीज है ना, वो चीज़, स्टकनेस एनर्जी रिलीज होगी, तो वो बहुत पावरफुल रहेगा आपके इस सिनेरियो में।
और आपके कार्य बनेंगे और आप बहुत मतलब यहाँ पे माइंड की क्रिएटिविटी में, माइंड में स्टकनेस की एनर्जीज है। दिमाग तो बहुत सारे आइडियाज दिखा रहा है कि हाँ कार्य करना चाहिए, करो कार्य, वो आपके पास स्किल्स भी है, सब कुछ है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पावरफुल रिजल्ट लेकर आएगा और आपकी ज़िंदगी में जो आप चाह रहे हैं ना उस पर आप कार्य करके बहुत अच्छे से रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। मतलब मैं इतना बोलूँगी, जो आप पढ़ाई को किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ यहाँ पे आपको स्टकनेस की एनर्जीज है ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल। आई थिंक यू शुड है ना कनेक्ट विद दिस, एंड ये लाइफ टाइम के लिए है। सो ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी। बटरफ्लाई की एनर्जीज है, सो यस बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स जो है, ठीक है, वो बहुत धन को लेकर परेशान और पीड़ित है, या फिर जो वो अचूक धन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि आपने अपने जीवन में बहुत धन कमाया। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जीवन में धन नहीं कमाया, धन आपने अपने जीवन में बहुत कमाया, बहुत ज्यादा अर्जित किया, पर उस चीज को संभाल नहीं पाए, उस चीज को संभाल नहीं पाए, वो है ना पानी की तरह बह गया। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज है। या किसी को आपने दिया विश्वास करके और उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके विश्वासघात किया, या आपको वो धन वापस नहीं लौटाया। तो यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है ना आप सब प्यारे व्यूअर्स के लिए, कि जिसने भी आपका धन लिया है, ठीक है, और वो अगर आपको धन नहीं दे रहा है आपके, क्योंकि यहाँ पे धन भी ये कोई छोटा अमाउंट नहीं लिया, बड़ा अमाउंट लिया है, और छल कपट से वो आपको धन वापस अगर नहीं लौटा रहा और आपको सख्त अभी है ना ज़रूरत है फाइनेंस की, और आप चाहते भी है, ऑब्वियसली आपका धन है। और इससे क्या होता है ना, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ में बताया गया है, बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि जब इंसान का कोई मन में रहता है ना, सबकॉन्शियसली अगर उसके मन में रहता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है या उसने मेरा धन वापस नहीं किया, तो वो एनर्जीज उस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में रहती है और रीबर्थ होता है फिर उस इंडिविजुअल का। ये भी चीज़ सच है। मोक्ष की प्राप्ति भी उसको नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उसकी एनर्जीज उस पर्टिकुलर चीज पर स्टक है कि वो मेरा लिया हुआ है, और जो लिया हुआ है उसे तो पाप कर्मों की भी सजा मिलेगी, प्लस इंटरेस्ट के साथ उसके इधर उधर पैसे भी बर्बाद होंगे। ये भी बात सच है, क्योंकि पाप कर्म जो है वो तुरंत तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जो पुराना कर्म होता है, अच्छा, वो उस चीज अभी मिल रहा होता है, तो अभी वो जितने पाप कर्म कर ले, बट बाद में जब उस चीजें इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपके लिए भी ये बात है कि अगर आपकी ने किसी का धन है ना, आपका किसी ने धन लिया है और एनर्जीज स्टकनेस है, एंड क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक बेफालतू का, मैं क्लियर शब्दों में कहूँ कि बेफालतू की हेडक बनी हुई है, कि वो पर्टिकुलर पर्सन एक तो धोखा दिया, ऊपर से पैसा भी नहीं लौटा रहा, और दे देंगे दे देंगे दे देंगे, इस तरीके से आपकी जो पावरफुल एनर्जीज है, जो माइंड है, क्योंकि माइंड बहुत महंगी जगह है, बहुत महंगी जगह। मैंने एक बार बताया भी था कि एक होटल, जो लग्जरी होटल का एक दिन का नाइट स्टे या है ना एक दिन का स्टे कितना है भी, काफी ज्यादा चार्जेबल होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका माइंड सोचिए कितना पावरफुल है, और वहां पर किसी एक गंदी स्टक एनर्जीज जो अपने आप को बहुत समझ रही है कि हाँ निकलवा के दिखा लो पैसे, है ना, जो इतनी गंदी सोच या नकारात्मक रखी हुई, तो उस इंडिविजुअल यानी जिसके पास धन है बट वो उसकी एनर्जी से कि हम निकलवा लो मेरे से पैसे, तो इस सिचुएशन में आपको इस सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहिए, और जिसने भी आपका पैसा या धन लिया है उसका नाम, ठीक है, उसकी कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी, वो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और उस पर्टिकुलर के माइंड पर ऐसा दिमाग पे असर पड़ेगा ना कि वो आपको जल्द से जल्द तुरंत वापस लौटाएगा। बहुत सारे क्लाइंट्स का मेरा खुद का अनुभव है, मैं ये जितनी भी आपको शक्तियां बताती हूँ ये मेरा खुद का अनुभव होता है, ये क्लाइंट्स का अनुभव होता है, तभी वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, राइट। और उस चीज़ पहले को सिद्ध किया, शक्तियों को पहले सिद्ध किया जाता है, फिर हम उस चीज़ को है ना अपने में देखते हैं, क्लाइंट्स में देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आपको उस चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, और अगर किसी ने ऐसा आपका धन लिया हुआ और बहुत अपने आप में स्मार्ट बन रहा है ना, तो ये एक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं जो आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट लेगा। और जिसने भी आपका धन लिया हो या कोई पैतृक संपत्ति रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, तो उस चीज के लिए एक बहुत पावरफुल है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो आप इस शक्ति से जुड़िए, एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज है। सच में आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं या फिर माता रानी का मंदिर जो आपके आसपास है, ठीक है, वहां दर्शन करने जाइए, जरूर जल्द से जल्द दर्शन करिए,
क्योंकि ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि माता रानी चाहती हैं और आपके भी मन में कहीं न कहीं है कि हाँ, जाएँगे, दर्शन करेंगे। तो अब दर्शन कर लीजिए, अब दर्शन सच में कर लीजिए और जाइए। यहाँ पे मेरे को ये किसी व्यूअर की एनर्जीज़ आई है कि आप कोई शक्तिपीठ जाने वाले हैं या आपका घर माता रानी के किसी शक्तिपीठ से है ना नज़दीक में है, तो उनके दर्शन करके आइए, क्योंकि सच में उनके आशीर्वाद आप पर बहुत विशेष है। माता रानी के दर्शन तो करके आइए, इतना खुद में सैटिस्फाइड फील करेंगे, इतना संतुष्ट फील करेंगे, और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको है या किसी प्रकार का जो है ना ग्रोथ जो अपनी जीवन में आप चाह रहे हो वो चीज़ पूरी होंगी। और डेफिनेटली ये शक्तियाँ भी माता रानी की, और यहाँ पर तो माता रानी स्वयं आपको चाहती हैं कि या आपके कोई है ना बन रहे होंगे प्लानिंग्स, कोई आप सोच रहे होंगे, कोई जाने वाले होंगे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ढेर सारा आशीर्वाद माता रानी के दरबार से लेकर आइएगा। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ये आप तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ये तो माता रानी स्वयं आपको बुला रही। कहते हैं ना, माता का बुलावा आया है, तो यहाँ पे किसी प्यारे प्यारे से जो माता रानी के भक्त हैं, उनको माता रानी का बुलावा आया है या उनके मन में है कि मेरे को जाना है, तो जाइए अभी तुरंत। इस रीडिंग के बाद प्लानिंग बनाइए और कोशिश करिए जाने की। 1-2 दिन है कम से कम निकालिए, क्योंकि असल मायने में जो आप जॉब कर रहे, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो असल मायने में संतुष्टि के लिए ही तो कर रहे हैं और ईज़िली है ना माता रानी के दर्शन कर पाएँ। और यहाँ तो माता रानी स्वयं बुला रही है, आप चाहो या ना चाहो माता रानी बुला रही है, आप जाने वाले हो। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है ये, वाह! पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है ये। आपके हेटर्स जितना आपके बारे में नकारात्मक सोच ले, जितना आपको बिगाड़ने का सोच ले, रीडिंग्स के थ्रू किसी ना किसी के थ्रू आपको तो ये चीज़ें पता चली जाती है। और जब माता रानी बचाने वाली है, जब उस पर्टिकुलर व्यूअर, उस पर्टिकुलर भक्त, उस पर्टिकुलर माता रानी के सच्चे प्यारी सोल पर जब माता रानी का आशीर्वाद हो गया है, फिर कहाँ कोई है ना पर्टिकुलर पर्सन सोच सकता है कि हाँ मैं इसका बिगाड़ूंगा। जब स्वयं महाकालेश्वर शिव पिता परमात्मा जब स्वयं देने वाले, जब माता रानी स्वयं देने वाली है, तो ये चुन्नो मुन्नो क्या सोचते हैं कि ये आपका बिगाड़ेंगे। हाँ, जब खुद परमपिता परमात्मा यूनिवर्स देने वाली है, जब वो प्रोटेक्ट करने वाले, वो जब वो आपकी नैया चला रहे हैं, तो फिर ये क्यों अपने आप के लिए ना कॉन्स्पिरेसीज और आपको धोखा देने की या चालबाजियां रखते हैं या सोचते हैं आपका धन हड़प ले। बिल्कुल भी नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है आप पर, और आप की ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी से क्या बेहतर से बेहतरीन से भी बेहतरीन बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, और इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना। और जब आपने खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ आपसे खुद टकराएँगी और आप खुद जुड़ेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुद ग्रेट रिज़ल्ट पाएँगे। श्री महालक्ष्मी धनाकर्षक सात्विक शक्ति से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। कोई बहुत मतलब कहते हैं ना, आप अपना खुद का घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो हम चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, या हमारी जो ड्रीम कार होती है या जो हमारा ड्रीम घर होता है, ये सब हमारा नहीं होता, ये सोच हमारी नहीं होती। हमारे अंदर परमपिता परमात्मा होते हैं, गारंटेड है, जो माने या ना माने, बट हाँ ये बात सत्य है कि हम सब के अंदर परमपिता परमात्मा है, और उन्हीं के श्री चरणों के आशीर्वाद से हम वो चीज़ें चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि तुम उस चीज़ को जानो, तुम उस चीज़ को पहचानो, तुम उस चीज़ को करो और तुम उस चीज़ को हासिल करो। तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाओ, और इसीलिए हम सब कर पाते हैं और हमको लगता है कि हमने मैनिफेस्ट किया, मैंने सोचा, मैंने किया। हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। ये रियलिटी है। ये जितना जल्दी हम समझने लग जाए ना, उतना जल्दी हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाए। जय श्री राधे। सब तो सच में करते। जब हम गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, है ना, अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं ना, तो चीज़ें, माइंड सब क्लियर होता है। अरे हम तो कुछ थे ही नहीं। और ये चीज़ें फिर ना, फिर ऐसा लगता है, फिर ये सब सुनने सुनाई की बात नहीं है कि हाँ भगवान जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये रियलिटी है, सच में नहीं हिलता। ये बात है। और बाकी भगवान जी का तो आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बहुत बहुत बहुत। उनको जब भी उनको जब भी याद करते हो तो बहुत खुशी होती है। और आप में से कौन कौन वृंदावन से या बरसाना से ये रीडिंग सुन रहे हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बरसाना की श्री राधा रानी की है ना शक्तिपीठ, मतलब आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं माता रानी का शक्तिपीठ है, तो ये एनर्जी आज बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। तो कौन कौन ऐसे व्यूवर है जो है ना काशी विश्वनाथ से या फिर माता रानी की किसी शक्तिपीठ से, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप अपना जगह
वो लोकेशन ज़रूर बताइएगा, और माता रानी का कौन-सा शक्तिपीठ है ज़रूर बताइएगा। वृंदावन से या बरसाना से है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे राधा रानी के प्यारे-प्यारे भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत एनर्जीज़ आज, बहुत हाई वाइब्रेशनल, आज तो बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स है। माता रानी जय। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर पे यहाँ पे रीडिंग को यहीं पे करते हैं एंड। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमेशा माता रानी के श्री चरणों में खुद को जोड़े रखिए। और माता का बुलावा आया है, आपको बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, जिस भी प्यारे व्यूवर्स को आया है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में, एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बोल्ड।